हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह हो चुकी है और अब मैं नीचे जाके नाश्ता बनाने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने नाश्ते में बनाया ऑमलेट, आलू अंडे और प्याज के साथ। तो यहाँ मैंने 2 अदद आलू लेके अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था और उनको ऑयल में फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही ऊपर इसके नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च पिसी हुई शामिल करके इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। आलू एकदम चॉप थे तो जल्दी से गल गए। साथ ही फिर 1 अदद प्याज मैंने चॉप कर ली थी, उसमें थोड़ी स्प्रिंग अनियंस भी शामिल कर दी। और 4 अदद अंडे इसमें तोड़ के मैंने अच्छी तरह से फेंट के आलू के ऊपर ही डाल दिया मिक्सचर अंडों का। और उसको थोड़ी देर के लिए एक आलू के ऊपर स्प्रेड करके फिर ढक्कन लगा के हल्की आंच पे मैंने दम पे रख दिया था ताकि नीचे से एकदम से कुक हो जाए तो मैं इसकी साइड फ्लिप कर दूं। तो खैर अभी सारे अंडे मिक्स करते हैं, उनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और अपने आलू के ऊपर जो है ये फिर मिक्सचर डाल दें अंडों का और उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दे ताकि एकदम अच्छे से पूरी तरह से कवर कर ले आलूओं को और अच्छी तरह से कुक हो जाए एक साइड से। तो हम इसकी दूसरी साइड फिर फ्लिप कर देंगे। जब ये हो गया तो साथ ही फिर मैंने चाय भी रख दी थी और पेड़े भी बना के रख दिए थे कि 2-3 रोटियां बना लूँ। खैर बस वो काम करके इसके बाद जब मैंने इसकी साइड फ्लिप करनी थी तो फिर से मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि ढक्कन जो है छोटा था। मैं अगर फ्लिप करने की कोशिश करती तो सारा ऑयल और अंडे का मिक्सचर जो है शायद टूट फूट जाता, बाहर निकल आता। तो मैंने दूसरा ढक्कन लिया थोड़ा बड़े साइज़ का। तो बड़ी मुश्किल और ख्वारी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से फ्लिप कर लिया और फाइनली एकदम अच्छे से ये फ्लिप हुआ और बिल्कुल भी नहीं टूटा। बस थोड़ा सा साइड से एक अंडे के पीसेस बाहर आ रहे थे तो वो वापस मैंने उस पर सेट कर दिया और एकदम अच्छे से मेरा ऑमलेट बन चुका था। साथ ही चाय बन गई, रोटियां बना ली, तो नाश्ता कर लिया हम लोगों ने और फारिग हो गए थे। खैर फिर उसके बाद दही भी उसका क्लिप है ऐड किया मैंने। दही मैंने रात को जमने के लिए रख दिया था, जो सुबह जम गया था तो मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रखा। तो खैर पहले तो नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं, नाश्ता पूरा बन जाए कर लेते हैं। तो उसके बाद बस फिर बाकी के काम आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ ये तकरीबन रात का टाइम था जब मैंने दही बनाना स्टार्ट किया था। तो 1/2 लीटर दूध है, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और 2-3 बार इसको जब दूध ऊपर आ रहा था तो आंच हल्की करके फिर से तेज़ की ताकि एकदम अच्छे से बॉयल हो जाए। और साथ ही इंस्टेंट पॉट में जो है मैंने ये गर्म दूध खाली कर दिया उस हद तक था कि इसमें उंगली डिप कर सकते थे। और साथ ही फिर 2 चम्मच थिक दही था, वो मैंने इसमें शामिल करके थोड़ा मिक्स किया और इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद करके मैंने योगर्ट मोड ऑन कर दिया था। तकरीबन 8 आवर्स में जो है ये दही अच्छी तरह से जम जाएगा और हमें कोई भी बंद करने की या कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टेंट पॉट जो है फिर ख़ुद ही ऑफ़ हो जाता है। तो सुबह जब मैं आई नाश्ता बनाने के लिए उसी वक्त मैंने इसका ढक्कन खोला, दही अच्छा खासा जम चुका था। लेकिन खैर उस वक्त इसको फिर कुछ भी नहीं करना है, ज़रा भी नहीं हिलाना, कोई भी कुछ चम्मच वम्मच नहीं लगाना। बस यही जो पैन है इसको मैंने पॉट को निकाल के फ्रिज में रख दिया ताकि दही और भी थिक हो जाए, सख्त और ठंडा हो जाएगा तो एकदम से थिक दही बनेगा। उसके बाद मैंने इसको कंटेनर में खाली कर लिया था 3-4 घंटे के बाद ही। खैर अब यहाँ पे जो है सैंडविचेस बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सबवे स्टाइल से सैंडविच बनाने की कोशिश की है। तो चिकन के पीसेस मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे, बस वही सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, नमक, मिर्च वगैरह शामिल करके मैंने इसको मैरिनेट किया था। तो अब पैन में थोड़ा ऑयल शामिल किया और ये चिकन के पीसेस हल्की आंच पे रख दिए कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। साथ ही मैंने चिप्स भी जो है फ्राई कर लिए थे, एकदम मज़े के आलू के फ्राइज़ बना लिए थे। तो खैर यहाँ पे अब चिकन कुक हो रहा है। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, इसका पानी ड्राई हो जाए तो मैं इसको थोड़ा और फ्राई कर लूँगी ऑयल में ही, तो एकदम से क्रिस्पी सा चिकन बन जाएगा। खैर बस उसके बाद ये भी निकाल लिए थे, बना के रख दिए साइड पे और सैलेड बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लंबे लंबे स्लाइसेस जो है मैंने टमाटर, क्यूकम्बर, प्याज, कैबेज और सलाद पत्ते थे, सब मैंने लंबाई की शेप में काट के रख दिए थे। और अब चिकन के पीसेस भी इसी तरह लंबाई की शेप में काट के रख दूँगी और इनको फिर उसके बाद जो है मायोनीज़ और केचप और सॉसेस वगैरह में अच्छी तरह से ऐड कर दूँगी इनमें।
तो खैर अब एक अलग से बाउल लिया है, उसमें चिकन के पीसेस डाल दिए और फिर उसके बाद मायोनीज़, थोड़ा मस्टर्ड सॉस हो जाएगा, थोड़ा केचप है, थोड़ा सराचा सॉस है, ये सब शामिल करके सलाद ऊपर से मिक्स कर दिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही थोड़े से फ्राइज़ भी इसमें शामिल कर दिए थे और इनको मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद हम अपने बंस में इनकी फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हॉट डॉग बन्स है मेरे पास, वो भी निकाल के मैंने रखे हुए हैं। पैन को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, साथ ही फिर थोड़ा सा बटर डाल दिया और अब अपने बन्स जो है बीच में से कट करके इनको मैं टोस्ट कर लूँगी। और अच्छी तरह से जब ये टोस्ट हो जाएंगे दोनों साइड से तो इनको मैंने निकाल के रख दिया था। और उसके बाद बस फिर अपनी फिलिंग स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे सैंडविचेस अच्छे से बन जाएं। और ख़ैर सबवे के सैंडविचेस तो बहुत ही मज़े के होते हैं और मैंने तो बस छोटा सा ये ट्राई किया, मुझे ऐसे ही अंदाज़ा हो गया, वरना तो मैं दूसरी तरह से बना रही थी। फिर याद आया, मैंने कहा चलो सलाद के साथ इस तरह मिक्स करके बना लेती हूँ थोड़ा सबवे के स्टाइल से। और इस बात पे भी मुझे मेरी फैमिली याद आ रही है, मेरी बहन भाई भाभी, उनके साथ जब हम लोग गए थे लकी वन मॉल में तो मैंने जो है सबवे से जो है सैंडविचेस उनके लिए लिए। तो कहते हैं ये क्या है, इसमें तो सिर्फ सलाद ही है, कुछ नहीं है, ये वो इस तरह के। मैंने कहा भाई मेरी भाभी का ऑपरेट हुआ था तो उनके लिए तो बिल्कुल ही हम लोगों ने प्लेन सा ही बनवाया था, उसमें सैंडविचेस ही ज़्यादा थे और चिकन के 1-2 पीस थे, सॉसेस वगैरह नहीं थी। मैंने कहा भाई सबवे का जो है सैंडविच बहुत मज़े का होता है, तुम लोग पता नहीं क्या पसंद है। तो कहते नहीं भाई हमें जो है वही ठेले वाला बर्गर ही पसंद है। तो खैर बस उन्हीं की याद के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और हमारे सैंडविचेस बन चुके हैं। तो आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।